हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। बहुत केयरफुली आप सब लोगों को रहना है। ये बड़ा ही पैंडेमिक टाइम है, इसमें थोड़ा सा केयरफुली रहना है सब लोगों को और अपने स्टडीज़ को कंटिन्यू रखना है। कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा था विष्णु धर्मोत्तर पुराण के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको पुराण क्या है उस बारे में जानकारी होनी चाहिए। पुराण एक ऐसा आख्यान है जो कि देवी देवताओं से रिलेटेड उनके जितने भी वृतांत हैं, साधु संत, ऋषि मुनि, राजा महाराजा, उन सब के वृतांत पुराण में होते हैं। और वही फिर उसका संकलन ही बनकर, जिसमें वो तो होते ही हैं उन लोगों की बातें, उसके साथ ही राजनीतिक बातें, भौगोलिक बातें, अर्थव्यवस्था की बातें, नीति अनीति, इन सब के बारे में भी पुराण में लिखा होता है। धर्म क्या है और जो भी पुराने समय में घटित हुआ होता, उन सब के बारे में उसमें लिखा होता है। तो पुराण का मतलब ये है, प्राचीनतम जितनी भी बातें किसी एक आख्यान में लिखी हुई हों तो उसे हम पुराण कह सकते हैं। कई पुराण लिखे गए हैं, कई पुराणों के बारे में लिखा गया है। कितनी तरीके के पुराण हैं, तो जहाँ तक है इनकी संख्या 18 बताई गई है। और इसमें से सबसे प्रमुख पुराण जो है विष्णु धर्मोत्तर पुराण आता है, जिसमें बहुत गहनता से हर चीज़ के बारे में लिखा गया। तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में अनेक तरीके की राजनीतिक है, भौगोलिक है, स्टोरीज़ हैं। कई ऐसी देवी देवताओं की ऐसी स्टोरीज़ हैं जो कि घटित हुई होंगी उस वक्त में, उसके बारे में उनका आख्यान है। जैसे विष्णु धर्मोत्तर पुराण में अगर आपको एक स्टोरी भस्मासुर के बारे में पता होगा तो वो भी उसके अंदर इंक्लूडेड है, तो वो भी उसके बारे में लिखा गया। तो इस तरीके की कई चीज़ें पुराणों के अंतर्गत आती है और वो ही हमें धर्म से जोड़ती है, या वो ही राजनीति क्या है वो बताते हैं, या वही भौगोलिक स्थिति क्या है वो बताते हैं। इसके साथ साथ जब हम ये पढ़ते हुए एक अध्याय उसमें नृत्य और संगीत का भी है, बहुत बारीकी से उसमें लिखा गया है पुराण में नृत्य और नाट्य के बारे में। और वही सब बातें वेदों में भी है, वही सब बातें दूसरे और आख्यान में है। तो वो सब मिला के संकलित होकर, और हर एक का जब रिसर्च होता है तो कुछ नई बातें सामने आती हैं। रिसर्च का मतलब यही है कि मेरी दृष्टि क्या है, मैं किस दृष्टि से उस चीज़ को देखती हूँ, या सामने वाले की दृष्टि क्या है। तो अलग अलग तरीक़ों से रिसर्च होते हैं, और वही रिसर्च का माध्यम भी बनते हैं कि सबकी सोच अलग है और सब अलग ही सोचते हैं, और वो उसको फिर उसमें अपनी खोज के अंतर्गत डालते हैं। तो सबका अपना एक अलग एंगल होता है सोचने का और देखने का। तो वही खोज होती है, और उसी से हम लोग, वही है जब हम पढ़ते हैं तो हम भी उससे कुछ नया तथ्य खोजने की कोशिश करते हैं। तो पुराण वही है जिसमें बहुत कुछ लिखा गया है, और आप लोग उसको पढ़ें। मैंने बहुत सारे चैप्टर्स उसमें डाले हैं विष्णु धर्मोत्तर पुराण के बारे में, नाट्य के बारे में। तो वो हो सकता है वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। पूरा एक नृत्य का चैप्टर है जिसमें डाला गया है, उसमें क्या लिखा गया है, संगीत, नृत्य के बारे में लिखा गया है, और कैसे छंद, कैसे फुटवर्क, कैसे एंगल्स, कैसे पोस्चर्स, क्या क्या होता है, कौन कौन सी स्टोरीज़ होती हैं, क्या हम नाचते हैं, कैसे हमें नाचना चाहिए, कैसे हमारे पोस्चर्स बनने चाहिए, ये सब उसमें लिखा होता है। तो जितना भी आप पढ़ेंगे उतने ही इसकी गहनता को आप समझ पाएंगे। तो मैंने आपको एक PDF भी भेजा है, तो आप उसे पढ़ें, और जो नहीं समझ में आ रहे हैं उसको दोबारा मुझसे पूछें, तो मैं उसको क्लियरफाई कर पाऊँगी। तो और सबसे महत्वपूर्ण बात की घर में रहें, स्टडी करें, बाहर ना निकले तो मास्क लेके निकलें, और मास्क लगा के निकलें, सैनिटाइज़र लेके निकलें, पर ज़रूरी नहीं कि आप निकलें
ज़्यादातर अभी ये बहुत एक डिज़ास्टर टाइम है, तो इसको भी ध्यान में रखते हुए आप स्टडी करें।